आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मुसलमानों को फंसाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर एक हथकंडा अपनाती रहती है। जहां तस्वीरें सामने आएंगी कि भाई साहब आपको मंदिर के आगे आकर के मास्क फेंकना है, वो भी टोपी लगा करके, और आपको मस्जिद के आगे मास्क फेंकना है, वो भी टोपी लगा करके, ताकि हम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह जानने की कोशिश करें कि भाई देखिए मुसलमान जो हैं कितने फसादी हो गए हैं, और इन्हीं मुसलमानों को उठा करके जेल की सलाखों के पीछे डलवाना है। पर यह भारतीय जनता पार्टी का जो हथकंडा है वो पुराना हो चुका है, और इनके खेल को तमाम लोग समझ चुके हैं, और तमाम लोग जब समझ चुके हैं तो तह तक जा करके हकीकत लोगों के सामने आज नहीं तो कल सामने आ ही जाती है। ऐसी लगातार फहरिस्त लंबी है जिसको लेकर के भाजपा के नेता मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते हुए नजर आते हैं, और ऐसा ही किया गया है कासगंज में, जहां अब फर्जी लव जिहाद के मामले में मुस्लिम कारोबारी को फंसाने की नापाक साजिशें भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा रची गई। और जब भाजपा के नेता द्वारा ये नापाक साजिशें रची गई हैं तो तस्वीरें लोगों के सामने आ गई कि किस तरीके से ये लोग मुसलमानों के खिलाफ जाल बुन रहे हैं, और उस जाल में बुन करके मुसलमानों को जेल की सलाखों के पीछे डलवाने का काम कर रहे हैं। पर कासगंज के भारतीय जनता पार्टी के युवा विंग के नेता को यह करना भारी पड़ गया, और जब मुसलमान को फंसाने की नेताजी ने कोशिश की तो अब खुद ही उल्टे उस केस में नप गए हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि फर्जी लव जिहाद के मामले में मुस्लिम कारोबारी को फंसाना भारतीय जनता पार्टी के युवा विंग के नेता को महंगा पड़ गया है, और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते। यूपी के कासगंज में बीते दिनों दक्षिणपंथी संगठनों के 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने बलात्कार के एक मामले को लेकर गंजू डुवारमा पुलिस स्टेशन में विरोध प्रदर्शन किया था। इस विरोध प्रदर्शन में अमन चौहान और आकाश सोलंकी नाम के दो मुख्य भूमिका में थे। अब इसी मामले में आरोप लगाने वाली महिला ने पलटते हुए आरोप लगाया है कि इन्हीं दोनों ने उसे हायर किया था ताकि मुस्लिम व्यवसायी को फर्जी लव जिहाद के केस में फंसाया जा सके। इस मामले में दिल्ली की एक राधा नाम की हिंदू महिला जो कि 24 वर्ष की है, इन दोनों लोगों ने अमन चौहान और आकाश सोलंकी पर आरोप लगाया है कि उसे यूपी के कासगंज में 27 वर्षीय मुस्लिम व्यवसायी को बलात्कार और लव जिहाद मामले में फंसाने के लिए काम पर रखा गया था, यानी हायर किया गया था। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक इन आरोपियों में से एक यानी अमन चौहान ने फेसबुक प्रोफाइल में खुद को भाजपा यूथ विंग का जिला उपाध्यक्ष बता रखा है। 24 वर्षीय महिला राधा ने पहले प्रिंस कुरैशी पर खुद को मोनू गुप्ता के रूप में पेश करने का आरोप लगाया। महिला ने यह आरोप भी लगाया था कि व्यवसायी ने उससे शादी करने का वादा कर रेप किया था। महिला की शिकायत के बाद कुरैशी के खिलाफ 16 जुलाई को आईपीसी की धारा 376 बलात्कार, 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना और 506 आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में महिला ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत एक मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करते हुए कहा कि अमन चौहान और आकाश सोलंकी द्वारा उसे इस काम के लिए हायर किया गया था। इस मामले में माना जा रहा है कि महिला को अदालत द्वारा बताया गया था कि उसका मेडिकल होगा, और अगर उसकी शिकायत झूठी पाई गई तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। इस मामले में चौहान, सोलंकी और राधा को बाद में पुलिस ने आपराधिक साजिश के आरोप में बुक किया था। इससे पहले चौहान और सोलंकी ने दक्षिणपंथी संगठनों के 200 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार मामले को लेकर गंज डुंडवारा पुलिस स्टेशन में विरोध प्रदर्शन किया था।
कासगंज पुलिस ने एसएसपी बीबीजीएसटी मूर्ति ने कहा कि महिला द्वारा लगाए गए आरोपों के साथ बताई गई बातों में सभी तथ्य झूठे पाए गए हैं। एसपी के मुताबिक जांच के दौरान महिला मेडिकल जांच के लिए तैयार नहीं हुई, फिर उसने कबूल किया और कहा कि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया था। एसपी के मुताबिक ये मामला दो स्थानीयों के बीच का है, जिनके बीच किसी पुरानी रंजिश का एंगल भी सामने आया। एसएचओ अनूप कुमार भारती ने कहा कि दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। एसएचओ के मुताबिक वे इस मामले में बहुत जल्द आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल करेंगे, जबकि भाजपा जिला अध्यक्ष केपी सिंह ने कहा कि अमन चौहान भाजपा कार्यकर्ता नहीं हैं, उन्हें पार्टी से हटा दिया गया था, जबकि वे आकाश सोलंकी को नहीं जानते और ना ही भाजपा का इस मामले से कोई लेना देना है। अब जो अंधभक्त भारतीय जनता पार्टी को लेकर के ये सोचते हैं कि अगर वो किसी कांड को अंजाम देंगे और उनके आका या उनके अब्बा उन्हें बचा ले जाएंगे, जब चारों तरफ से गर्दन आपकी फंसेगी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आपका साथ छोड़ देंगे। जैसा कि अमन सोलंकी के साथ में हुआ, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। पर अब सवाल यहां ये खड़ा होता है कि जो लोग ये दलीलें देते हुए फिरते हैं कि भैया मुसलमान जो हैं हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसा रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, और लव जिहाद के नाम पर ये लोग जो हैं बरगला कर शादी करते हैं, हमारी बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं, इनके पास कोई ना कोई विदेशी फंडिंग आ रही है लव जिहाद के लिए, जिसके लिए मुसलमान जो हैं इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और अब कासगंज के इस फर्जी लव जिहाद के मामले की तस्वीरें और परतें आपके सामने हैं। और अब जो भारतीय जनता पार्टी उछल करके ये कहती है लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों के ऊपर नकेल कसने की कोशिश करती है, अब वो ये बताए कि इस केस के लिए अमन और तमाम लोगों को फंडिंग किसने की थी। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इनके सरगना कौन हैं, इनके आका कौन हैं जो इस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं किसी बेगुनाह मुसलमान को फंसाने के लिए। ये तमाम तस्वीरें और ये कई सारे सवाल जहन में ताजा होते हैं जब कहीं भी लव जिहाद का मामला आता है तो थाने पर चढ़ाई करने के लिए हिंदूवादी संगठन के नेता हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, तांडव मचाने के लिए पहुंच जाते हैं। और अब ये जांच करने की जरूरत हो गई है कि असल में इस कहानी और इस खेल को रच कौन रहा है लव जिहाद के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।